नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, हिम सुंदरी हिमानी और अमृत कलश पार्ट 2। उधर नीचे खड़े राजा पदम सेन के दिमाग में सहसा एक विचार आया। यह लड़की कहीं जादूगरनी तो नहीं है। इसने मेरे अंधा होने की बात कही और मैं फौरन अंधा हो गया। कोई बात नहीं, मैं भी इस अभिमानी लड़की को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। अगले पल, सैनिकों, इस दुष्ट लड़की को पकड़कर फौरन कारागार में डाल दो और कल सुबह होने से पहले ही इसे फांसी पर चढ़ा देना। राजा पदम सेन की आज्ञा पाकर सैनिकों ने वेणुलता को पकड़ लिया और उसे साथ लेकर कारागार की ओर चल पड़े। अभाग्य लक्ष्मी अपनी इस जीत पर अपार खुश थी। ही। राजा पदम सेन को कल तक हरितपुर की प्रजा आंखों पर बिठाती थी, लेकिन आज के बाद वह उनकी नजरों से गिर जाएगा, क्योंकि इसने एक ब्राह्मण की बेटी पर बुरी नजर डाली है। मुझे खुशी है कि मेरी चाल कामयाब रही। थोड़े ही समय में राजा पदम सेन के अंधे होने व ब्राह्मण की बेटी पर कुदृष्टि डालने की खबर सारे राज्य में फैल गई। क्या कहा? राजा पदम सेन अंधे हो गए? अरे, ऐसा दुराचारी राजा अंधा हो गया, यह ठीक ही हुआ। उसने राज पंडित ब्रह्मदत्त की बेटी पर बुरी नजर जो डाली थी। सुना है कल सुबह राजा पदम सेन ब्रह्मदत्त की लड़की वेणुलता को फांसी देने वाले हैं। हम तो राजा पदम सेन को स्वर्गीय महाराज उत्तम सेन जैसा सदाचारी व प्रजा वत्सल समझते थे, लेकिन जल्दी ही उसका यह रूप सामने आ गया। खैर, यह अच्छा ही हुआ। सारे हरितपुर में हर ओर इसी प्रकार की चर्चा थी। हर कोई राजा के कुकृत्य की भर्त्सना कर रहा था। हरितपुर के प्रधान सेनापति वीर सिंह के कानों में जब ये बातें पड़ी तो वे विचलित हो उठे। राज पंडित ब्रह्मदत्त जैसे राज्य के हितैषी की पुत्री को राजा पदम सेन कल सुबह फांसी देने वाले हैं। यह तो बहुत बुरी खबर है। मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए, वरना बेकसूर वेणुलता व्यर्थ ही फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगी। सेनापति तुरंत तैयार होकर राजमहल पहुंचे। जिस समय वे राजा पदम सेन के कक्ष में पहुंचे, राजवैद्य नारायण दत्त उनकी आंखों की जांच कर रहे थे। राजन, इस प्रकार का अंधापन मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। मुझे खेद है कि आयुर्वेद में इस प्रकार के अंधेपन का कोई उपचार नहीं है। मुझे तो यह सब देवी प्रकोप लगता है। ओह! राजा को अपनी राय देकर राजवैद्य वहां से चले गए तो सेनापति वीर सिंह राजा पदम सेन से बोले, महाराज, सुना है कल सुबह आप राज पंडित ब्रह्मदत्त की पुत्री वेणुलता को फांसी देने वाले हैं। आपने ठीक ही सुना है सेनापति जी। वेणुलता को अपने रूप का बड़ा गर्व है। उसके श्राप के कारण ही हमारी यह दशा हुई है, अतः हम उसे उसकी उद्दंडता की सजा अवश्य देंगे। यह बात ठीक है महाराज कि उसी की वजह से आपकी आंखें गई, पर आप यह भी तो सोचिए महाराज कि वेणुलता ब्राह्मण की बेटी है। उसे फांसी देने से आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर लेना आपके व प्रजा के हित के लिए क्या ठीक रहेगा? ओह, यह तो हमने सोचा ही नहीं था सेनापति जी। अब आप ही कुछ सलाह दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। राजा पदम सेन की बात सुनकर सेनापति ने चैन की सांस ली। वह कुछ सोचकर बोला, महाराज, आप ऐसा करिए कि वेणुलता को देश से निकाला दे दीजिए। इस प्रकार आप ब्रह्म हत्या से भी बच जाएंगे और वेणुलता को सजा भी मिल जाएगी। आपकी सलाह हमें पसंद आई सेनापति जी, हम ऐसा ही करेंगे। तब सेनापति राजा को प्रणाम करके चले गए और राजा पदम सेन ने एक सेवक को बुलाकर आज्ञा दी, इसी समय तुम कारागार जाओ और कारागार अध्यक्ष से कहो कि महाराज की आज्ञा है कि सुबह होते ही वेणुलता को हरितपुर की सीमा से बाहर कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। सेवक सिर झुकाकर कक्ष से बाहर चला गया। कारागार अध्यक्ष के पास जाकर सेवक ने राजा पदम सेन की आज्ञा सुना दी। कारागार अध्यक्ष उसी समय कारागार में कैद वेणुलता के पास गया और बोला, वेणुलता, राजा पदम सेन ने तुम्हारी फांसी की सजा माफ कर दी है और तुम्हें देश निकाले का हुक्म दिया है। कल सुबह हरितपुर से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ओह, हरितपुर से निकलकर मैं कहाँ जाऊंगी? पिताजी भी यहाँ नहीं हैं। दूसरे दिन कुछ सैनिक वेणुलता को हरितपुर राज्य की सीमा के पास ले गए। वेणुलता, आज से हरितपुर में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। कभी भूल कर भी हरितपुर में घुसने की कोशिश न करना। हाँ, यहाँ से तुम कहीं भी जा सकती हो। सैनिक वेणुलता को अकेली वन में छोड़कर चले गए। उनके जाने के पश्चात भाग्य लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। भाग्य लक्ष्मी को अपने सामने पाकर वेणुलता चौंक पड़ी। आप कौन हैं?
वेणुलता, मैं हरितपुर की भाग्यलक्ष्मी हूँ। मुझे दुख है कि तुम्हें हरितपुर राज्य से देश निकाला दे दिया गया है। भाग्यलक्ष्मी की बात सुनकर वेणुलता रोने लगी। तब भाग्यलक्ष्मी उसे ढांढस बंधाती हुई बोली, वेणुलता, रो नहीं, तुम एक बहादुर बाप की बेटी हो, रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। ओह, क्या आप मेरे पिता को जानती हैं? हाँ वेणुलता, मुझे यह भी मालूम है कि तुम्हारे पिता आजकल कहाँ गए हुए हैं। ओह भाग्यलक्ष्मी, तब तो मुझे तुम जल्दी बताओ कि मेरे पिताजी कहाँ गए हैं। मैं शीघ्र ही उनके पास जाना चाहती हूँ। तब भाग्यलक्ष्मी ने वेणुलता को अभाग्यलक्ष्मी से हुए अपने झगड़े की सारी बात बताई और बोली, तुम्हारे पिता राजा पद्मसेन व हरितपुर राज्य की भलाई के लिए अमृत कलश लेने मेरुदंड पर्वत पर 1 मास पहले गए थे, पर अभी तक वापस नहीं लौटे। मुझे शक है कि वे हिम सुंदरी हिमानी के जाल में फंस गए हैं। ओह, पिताजी को हिम सुंदरी के जाल से कैसे निकाला जा सकता है भाग्यलक्ष्मी? अगर इसका कोई उपाय हो तो मुझे बताओ। मैं अमृत कलश व पिताजी को वहां से हर कीमत पर लाऊंगी। वेणुलता की बात सुनकर भाग्यलक्ष्मी प्रसन्न होती हुई बोली, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी वेणुलता। मैं जानती हूँ कि अभाग्यलक्ष्मी ने ही राजा पद्मसेन की मति भ्रष्ट की थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। यह सब समय का फेर है वेणुलता। मैं तुम्हें एक विशेष प्रकार का लेप देती हूँ, जिसको शरीर पर मलने के बाद तुम मेरुदंड की बर्फीली जलवायु में जीवित रह सकती हो। तुम शीघ्र मेरुदंड पर्वत पर जाकर अमृत कलश लाने की कोशिश करो। लेकिन वेणुलता, याद रखना, मेरुदंड पर्वत पर रहने वाली हिम सुंदरी हिमानी एक जादूगरनी है। वह बहुत ही चालाक औरत है। उसकी हर चाल से बचने की कोशिश करना। मुझे डर है कि अभाग्यलक्ष्मी भी तुम्हारी राह में रोड़े अटकाएगी, अतः तुम्हें अपनी चतुराई से उसकी चालों को भी निष्फल बनाना है। मैं तुम्हारी सभी बातों का ध्यान रखूंगी भाग्यलक्ष्मी। फिर भाग्यलक्ष्मी ने उसको इच्छापूर्ण माला के बारे में बताया। ओह, तो यह माला आप ही मेरे सिरहाने रख गई थी? हाँ वेणुलता, इस माला के गले में रहते हुए तुम मन में जो भी इच्छा करोगी वह तुरंत पूर्ण हो जाएगी। ओह, अब समझी, कल राजा पद्मसेन इसी माला की वजह से अंधे हुए थे। बिल्कुल भाग्यलक्ष्मी, मैं हरितपुर की बेटी हूँ। मैं हरितपुर को प्यार करती हूँ। मैं शपथ लेती हूँ कि अभाग्यलक्ष्मी के इरादों को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मैं अभी अमृत कलश लेने मेरुदंड पर्वत पर जा रही हूँ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है वेणुलता। फिर भाग्यलक्ष्मी के आह्वान पर एक सुंदर घोड़ा वहां प्रकट हुआ। वेणुलता, यह घोड़ा तुम्हें मेरुदंड पर्वत के नीचे छोड़ देगा। वहां से आगे की यात्रा तुम्हें पैदल करनी होगी। ठीक है। फिर वेणुलता घोड़े पर सवार हो वहां से चल पड़ी। उसके जाने के बाद भाग्यलक्ष्मी भी वहां से चली गई। तभी वहां अभाग्यलक्ष्मी प्रकट हुई। तो अब वेणुलता अमृत कलश लेने मेरुदंड पर्वत पर गई है। कुछ भी हो, मैं उसे मेरुदंड पर्वत तक नहीं पहुंचने दूंगी। मुझे हर हालत में भाग्यलक्ष्मी से जीतना है। उसने तुरंत आंखें बंद की और मन ही मन कुछ बुदबुदाई। उसके ऐसा करते ही वहां 2 दैत्य प्रकट हुए। कहो अभाग्यलक्ष्मी, हमारे लिए क्या आज्ञा है? नाश विनाश, तुम दोनों भाइयों को आज मैंने एक विशेष प्रयोजन से याद किया है। हमें वह प्रयोजन बताइए। हम चुटकी बजाते ही वह कार्य पूरा कर डालेंगे। वेणुलता नाम की एक लड़की अभी कुछ देर पहले घोड़े पर बैठकर मेरुदंड पर्वत की ओर गई है। तुम दोनों उसके पीछे जाओ और उसे समाप्त कर दो। आज्ञा पाकर नाश विनाश वहां से जाने लगे तो अभाग्यलक्ष्मी उनसे बोली, वेणुलता के पास भाग्यलक्ष्मी की दी हुई इच्छापूर्ण माला है। उस माला की वजह से वेणुलता तुम दोनों का अनिष्ट कर सकती है, अतः तुम्हें सावधानी पूर्वक उसका खात्मा करना है। अभाग्यलक्ष्मी, यह तो तुम जानती ही हो कि हम दोनों भाइयों को कोई भी नहीं मार सकता। हम दोनों भाइयों की मृत्यु यदि होगी तो आपस में एक दूसरे से लड़ने से होगी, वरना नहीं। अभाग्यलक्ष्मी नाश की बात सुनकर संतुष्ट हो गई और नाश विनाश वहां से उड़ चले। अभी वेणुलता कुछ ही दूर पहुंची थी कि नाश विनाश उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। उन्हें देख वह चौंक पड़ी। लगता है ये दोनों अभाग्यलक्ष्मी के भेजे हुए दैत्य हैं। जरूर ये मुझे ही हानि पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, अतः मुझे चतुराई से काम लेना होगा। वेणुलता अभी सोच ही रही थी कि नाश विनाश उसके सामने आ पहुंचे। वेणुलता, तेरा अंत समय आ गया है। अब तू हम दोनों के हाथों से बच नहीं सकती। चल, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। वेणुलता पर नाश विनाश की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह हंसती हुई बोली, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? इससे तो अच्छा यह है कि तुम में से एक मुझसे विवाह कर ले।
नाश विनाश उसकी यह बात सुनकर हक्के पक्के रह गए। यह बात तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी। अतः दोनों सोचने लगे, इतनी सुंदर लड़की हमारी पत्नी बनने के लिए कह रही है, यह तो बड़ी खुशी की बात है। मैं इसे अपनी पत्नी अवश्य बनाऊंगा। वेणुलता, मैं तुमसे विवाह करूंगा। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। नहीं वेणुलता, नहीं, तुम नाश की नहीं, मेरी पत्नी बनोगी। क्या बक रहा है तू विनाश? पहले मैंने वेणुलता का हाथ पकड़ा है, इसलिए यह मेरी पत्नी बनेगी। अब नाश विनाश आपस में इस बात पर झगड़ने लगे कि वेणुलता किसकी पत्नी बने। यह देखकर वेणुलता उनसे बोली, मैं पत्नी तो किसी एक की ही बन सकती हूँ, अतः पहले आप दोनों यह निर्णय कर लें कि किसकी पत्नी बनूं। तुम ही कोई फैसला करो ना वेणुलता। हाँ, तुम ही बताओ वेणुलता, इस बात का निर्णय कैसे हो कि हम दोनों में से कौन तुम्हारे साथ विवाह करे। तब वेणुलता उनसे बोली, इसका एक ही उपाय है, तुम दोनों आपस में मल्ल युद्ध करो। जो भी मल्ल युद्ध में विजयी होगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। वेणुलता की बात सुनते ही नाश विनाश आपस में भिड़ गए। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अब ये दोनों दैत्य आपस में ही लड़ते लड़ते मर जाएंगे। दोनों एक दूसरे पर दाव आजमाने लगे। फिर एक मौका मिलते ही नाश ने लपक कर विनाश का गला दोनों हाथों से जकड़ लिया। आह, मेरा दम घुट रहा है। विनाश ने बहुत कोशिश की कि नाश उसकी गर्दन छोड़ दे, पर वह सफल नहीं हुआ। तब क्रोध में भरकर विनाश ने भी नाश की गर्दन हाथों में दबा ली। बस अब इन दोनों का अंत निकट ही है। नाश विनाश ने एक दूसरे की गर्दन बुरी तरह जकड़ी हुई थी। कुछ ही देर में दम घुटने से वह दोनों पृथ्वी पर गिर पड़े और तत्काल ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। चले थे मुझसे विवाह करने, पापी कहीं के। उसके बाद फिर वह आगे चल पड़ी। इधर हरितपुर में अभाग्य लक्ष्मी प्रसन्न हो रही थी। नाश विनाश ने अब तक वेणुलता को खत्म कर दिया होगा। वेणुलता के बाद अब देखती हूँ कि अमृत कलश कौन लेकर आता है। उधर लंबी यात्रा के पश्चात वेणुलता मेरुदंड पर्वत के पास पहुंच गई। उसने अपने घोड़े को वहीं एक पेड़ से बांधा और अपने शरीर पर भाग्य लक्ष्मी का दिया हुआ लेप मल दिया। इसके पश्चात उसने पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। अनथक प्रयत्न करते करते आखिरकार वह पर्वत के ऊपर पहुंच ही गई। लगता है यह महल हिम सुंदरी हिमानी का है, लेकिन हिमानी तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। मुझे महल के अंदर चलकर हिमानी की खोज करनी चाहिए। अतः वेणुलता महल के द्वार की ओर बढ़ चली। महल में प्रवेश करके जैसे ही वेणुलता महल के आंगन में पहुंची, एक आवाज आई, ठहरो लड़की, ठहरो, यहाँ आओ। वेणुलता ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कौन हो तुम और महल में क्यों प्रवेश करना चाहती हो? मैं यहाँ पर अमृत कलश लेने आई हूँ। वेणुलता का इतना कहना था कि वेणुलता के सामने एक अजीबोगरीब दैत्य प्रकट हुआ। मैं हिमानी का विशेष सेवक हूँ, अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगी। अब तुम मेरे सेवक बन जाओ। तुरंत ही वह दैत्य वेणुलता का गुलाम बन गया। मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामिनी? मैं अमृत कलश की तलाश में यहाँ आई हूँ, मुझे बताओ कि वह कहाँ मिलेगा। महल के अंदर एक सरोवर है, उस सरोवर के किनारे पर खड़ी होकर तुम 3 बार अमृत कलश कहकर पुकारना। तुम्हारे ऐसा कहने पर सरोवर में से एक कमल का फूल निकलेगा। उस कमल के बीच में ही अमृत कलश रखा हुआ है। तुम्हें पानी पर चलकर उस अमृत कलश तक पहुंचना है। अगर तुम यह कार्य कर सकी तो अमृत कलश तुम्हें मिल जाएगा, वरना नहीं। वाह, मेरे लिए यह कोई कठिन कार्य नहीं है। भाग्य लक्ष्मी की दी हुई इच्छापूर्ण माला मेरे फिर कब काम आएगी। वेणुलता महल के अंदर की ओर चल दी। महल की स्वामिनी हिम सुंदरी हिमानी का पता नहीं कहाँ है। अभी तक तो वह कहीं दिखाई नहीं दी। महल में घूमती घामती वेणुलता को दूर एक सरोवर दिखाई दिया। शायद यह वही सरोवर है जहाँ पर अमृत कलश है। मुझे इस ओर चलना चाहिए। अरे यह क्या? सरोवर के किनारे पर इतनी सारी पत्थर की मानव मूर्तियाँ, इसका क्या मतलब है? वेणुलता उत्सुकता से भरी हुई सरोवर के किनारे पहुंची तो अपने पिता ब्रह्मदत्त को पत्थर की मूर्ति बना देखकर चौंक गई। हाय, पिताजी को पत्थर की मूर्ति किसने बना दिया? ये यहाँ पर पत्थर की मूर्ति बने पड़े थे, तभी तो इतने समय से हरितपुर वापस नहीं लौटे। वेणुलता ने इच्छापूर्ण माला की ओर देखकर कहा, इच्छापूर्ण माला मेरे पिताजी को हार्ड मास का मनुष्य बना दे। वेणुलता के यह कहते ही पत्थर बने ब्रह्मदत्त में प्राण वापस आ गए। वे वेणुलता को देखकर बोले, बेटी तुम यहाँ कैसे? पिताजी, मैं यहाँ अमृत कलश लेने आई हूँ।
तब वेणुलता ने ब्रह्मदत्त को अपने वहाँ पहुँचने की सारी बात बताई। सारी बात सुनकर ब्रह्मदत्त वेणुलता से बोले, यहाँ जितनी भी पत्थर की मूर्तियाँ हैं ये सब मनुष्य हैं। ये यहाँ पर अमृत कलश लेने आए थे, पर हिमानी ने इन्हें पत्थर का बना दिया। इन्हीं मूर्तियों में एक पत्थर की मूर्ति हिमानी की भी है, वह मुझे छूते ही पत्थर की बन गई थी। ओह, तभी तो हिम सुंदरी हिमानी मुझे यहाँ पर कहीं नहीं मिली। तब वेणुलता ने इच्छापूर्ण माला से फिर कहा, इच्छापूर्ण माला, हिमानी को छोड़कर यहाँ जितनी भी पत्थर की मूर्तियाँ हैं वे अपने पूर्व रूप में जीवित हो जाएं। वेणुलता के कहते ही सारी पत्थर की मूर्तियों में प्राण पड़ गए। सबने वेणुलता को इस कार्य के लिए आशीर्वाद दिया। तब वेणुलता ने सरोवर की ओर मुंह करके 3 बार आवाज दी, अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। तुरंत सरोवर की सतह पर हलचल सी हुई और एक गुलाबी कमल का फूल पानी में से निकला। उस फूल में अमृत कलश रखा हुआ था। तब वेणुलता ने एक बार फिर इच्छापूर्ण माला से प्रार्थना की, इच्छापूर्ण माला, मुझे पानी की सतह पर चलकर अमृत कलश के पास तक पहुंचना है, कृपया मेरी इच्छा पूरी कर दो। इसके बाद वेणुलता ने सरोवर के पानी पर पहला कदम रखा और उसे ऐसा लगा जैसे उसने पानी पर नहीं पृथ्वी पर पैर रखा हो। अतः वह निडर होकर पानी की सतह पर चलने लगी। अरे, यह लड़की तो बहुत साहसी है। पानी पर चलते हुए हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा। वेणुलता कमल के पास पहुंची और उसमें रखा अमृत कलश उठा लिया। वेणुलता अमृत कलश लेकर अपने पिता के पास आई तो ब्रह्मदत्त ने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया। बेटी, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। जो काम मैं न कर सका उसे आज तूने पूरा कर दिया। पिताजी, यह तो मेरा कर्तव्य था। अमृत कलश को लेकर वेणुलता व ब्रह्मदत्त वहां से चल पड़े। अन्य लोग भी उनके साथ साथ चल पड़े। तब वे महल के द्वार पर आए तो इच्छापूर्ण माला, इस दैत्य को भी पत्थर का कर दे, इसने भी न जाने कितने लोगों की जानें ली होंगी। तुरंत ही वह दैत्य भी पत्थर का बन गया। तब महल से निकलकर अन्य लोग तो अपने अपने देश चले गए और वेणुलता ब्रह्मदत्त के साथ अपने घोड़े पर बैठ गई। वेणुलता ने मन ही मन कामना की, इच्छापूर्ण माला, हमारे घोड़े को एक ही पल में हरितपुर पहुंचा दे। तुरंत घोड़ा पवन से भी तेज उड़ता हुआ अगले ही पल हरितपुर जा पहुंचा। तब वे दोनों सीधे राजा पद्मसेन के पास गए। जब वेणुलता ने अमृत कलश का अमृत राजा की आंखों पर लगाया और उन्हें कुछ अमृत पिलाया तो पद्मसेन की आंखें ठीक हो गई। तब ब्रह्मदत्त ने राजा पद्मसेन को सारी बात बताई। सारी बात जानकर राजा पद्मसेन वेणुलता से बोले, वेणुलता, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम पर बुरी दृष्टि डाली थी। महाराज, यह सब आपका दोष नहीं था, यह सब अभाग्य लक्ष्मी की वजह से हुआ था। उसने आपके विचार दूषित कर दिए थे। तब वेणुलता ने अमृत कलश राजा पद्मसेन को सौंप दिया। राजा पद्मसेन ने तुरंत सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, सेनापति जी, इस अमृत कलश का सारा अमृत सारे हरितपुर राज्य में छिड़कवा दीजिए ताकि अभाग्य लक्ष्मी हमारे राज्य का अहित न कर सके। जो आज्ञा महाराज। सेनापति वीर सिंह अमृत कलश को लेकर चले गए और तुरंत सारे राज्य में अमृत का छिड़काव करवा दिया। अतः अभाग्य लक्ष्मी हताश सी होकर भाग्य लक्ष्मी से बोली, भाग्य लक्ष्मी, तुम जीती, मैं हारी। तुमने वेणुलता से अमृत कलश मंगवाकर मेरे सारे इरादे धूल में मिला दिए हैं। मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ। अभाग्य लक्ष्मी, हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। अब तो यहाँ एक पल भी इस राज्य में न ठहर और यहाँ से चली जा। अब भूल कर भी इधर का रुख न करना। यह सुन अभाग्य लक्ष्मी अपना सा मुंह लेकर हरितपुर को छोड़कर चली गई और हरितपुर की भाग्य लक्ष्मी ने चैन की सांस ली। इसके बाद राजा पद्मसेन उचित प्रकार से राज्य का संचालन करने लगा। ब्रह्मदत्त व वेणुलता भी सुखपूर्वक रहने लगे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।